पूरी दुनिया की होली से ब्रज की होली का अंदर ये भी है एक अलग अंदाज कि इस होली का चस्का पड़ता है। जिसको एक बार चस्का पड़ जाए वो फिर बार बार यहीं आता है और यहाँ की होली के अलावा से कहीं की होली नजर नहीं आती। हमारे साथ कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो पिछले कई वर्षों से यहाँ होली के समय हमें मिलते भी और इन्होंने हमें अपनी तस्वीरें दिखाई कि देखिए पिछले साल भी हम और आप यहीं थे, इस बार भी यहीं हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या और कहाँ से आते हैं आप लोग? मेरा नाम केशव खंडेलवाल है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। हम हर साल यहाँ पे आते हैं, पिछले करीबन 7-8 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। इत्तेफाक से 2 बार तो हम मुलाकात भी हो रखी है सर से। और यहाँ की होली जैसी होली हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। यहाँ पे ना ही इंसान, खाली बंदर भी यहाँ पे होली खेलते हैं और इतना रंग, इतना चस्का आज तक कहीं नहीं देखा। ये कह रहे हैं बंदर होली खेलते हैं, बंदरों को तो होली खिलवा देते हैं लोग। अब देखो ना, बंदरों को भी कितना मजा आ रहा है। अब तो इंसान ही बंदर हो रहा है। इतने लोगों ने हमें मना किया कि मत जाओ, बहुत भीड़ है, 12 लाख लोग गए, लेकिन हम क्या करें। लेकिन भगवान का एक वो बोलते ना कि डोर खींची आती है, तो ऐसे ही बिहारी जी ने हमारी डोर खींच ली और हम इस साल भी आए। बिहारी जी खत्म हो गया अंतर, इंसान और बंदर एक जैसे हो गए हैं ठाकुर जी के दरबार में होली खेलकर। बिहारी जी की ऐसी असीम कृपा है, हमारे ऊपर कृपा है कि हम हर साल खींचे चले आते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार हम होली को यहीं पे मनाते आ रहे हैं और यहाँ पे हर बार मन ये करता है कि हम होली पे बार बार आए। हमारा मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे विदेशी भी हैं जो एक बार यहाँ आने के बाद हर बार यहाँ आते हैं 7 समंदर की सीमा लांघ के। बिहारी जी के दरबार पर एक जादू है, हम अपने आप ही खींचे चले आते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यानी कहते हैं जो रस बरस रहे हो या ब्रज में, सो रस 3 लोक में ना आए, 3 लोक में ना आए वो तो वैकुंठ में ना आए। यही वजह है कि ये सारे लोग इस भू वैकुंठ पर होली का आनंद लेने कहीं से भी, किसी भी कोने से खींचे चले आते हैं। ये वृंदावन की रंगीली गली कह सकते हैं आप इसे। यहाँ जाने वाला कोई भी रंग से बच नहीं सकता, क्योंकि ग्वाल बाल यहाँ खड़े हैं। गुसाई बालकों ने मोर्चा संभाल रखा है। जो भी इधर से आता है वो बिना रंगे जा नहीं सकता। तो ये वो रंगशाला है जहाँ बिहारी जी के मंदिर के लिए टेसू के फूलों का रंग बनता है। और उस रंग के साथ ही अब ये यहाँ बहुत सारे लोग डर कर खड़े हैं, लेकिन आप कितना भी डर लें, कितना भी कुछ कर लें, आप होली के रंगों से बच नहीं सकते और इन लोगों के पिचकारियों से तो बिल्कुल नहीं बच सकते। वृंदावन में बहुत सारी गलियां हैं, कहीं रंगीली गली है, कहीं रसीली गली है। सबसे मुख्य बात यह है कि वृंदावन की सारी गलियों को एक संयुक्त रूप से कुंज गली कहा जाता है, क्योंकि कुंज गलियों में ही ठाकुर जी ने रास रचाया है, गोपियों के साथ नृत्य किया है। इसलिए हमारे ठाकुर का नाम भी कुंज बिहारी रखा गया है। जैसे हमारे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसी हमारे यहाँ की गलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हैं। और उन्हीं गलियों के आधार पर अलग अलग गली का नाम, किसी का रंगीली गली, किसी का रंगीली महल, अलग अलग नाम रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि गत 40 वर्षों से होली का उत्सव मनाया जा रहा है और लास्ट 5 दिनों से, एकादशी से, ये जो उत्सव है ये एक मुख्य रूप ले लेता है। हमारे बाके बिहारी मंदिर में होली चालू हो जाती है और धूमधाम से भक्त दूर दूर से आके, लाखों करोड़ों की संख्या में आके होली का आनंद लेते हैं। बिहारी जी के मंदिर में तो कोई ऐसे भी रंग से बच नहीं सकता और इस गली में तो आप लोगों की मार से बिल्कुल नहीं बच सकता। अंदर दर्शन की वजह से थोड़े बहुत अवरुद्ध बनाए गए हैं कि लोगों को दर्शन अच्छे से हो सके। इसलिए मंदिर के बाहर ये ठाकुर जी की रंगशाला है, जिसे कच्ची रसोई भी बोला जाता है, जहाँ शुद्ध टेसू के फूलों से रंग बनाया जाता है और फिर यात्रियों के ऊपर गिराया जाता है कृपा रूपी प्रसाद में। यानी ये रंग नहीं, ठाकुर जी की श्यामा श्याम की कृपा का प्रसाद है, जिसे लोग लेने के लिए, यहाँ प्रसाद पाने के लिए यहाँ तक आते हैं। और जब इस कुंज गलियों में घूमते हैं तो ऐसे में वो कहीं से बच नहीं सकते, कहीं न कहीं से ठाकुर जी की कृपा का रंग उन पर पड़ ही जाता है। वृंदावन की कुंज गलियों के नाम भी बड़े अलग अलग हैं। कोई रंगीली गली है, कोई रसीली गली है, कोई छबीली गली है। यानी रंगीली गली में अभी रंगों की बौछार है, छबीली गली में भगवान के श्रृंगार की पोशाकों की बहार है, और ये है रसीली गली जिसमें तरह तरह के मिष्टान्न मिल रहे हैं, यानी मिठाइयां मिल रही हैं और खाने पीने की चीजें, यानी मीठे से लेकर चटपटा तक हर कुछ यहाँ मौजूद है। तो पूरा नाम बताएंगे? किसका नाम? अपना? मेरा नाम राजू यादव। तो राजू भाई, ये ऐसा लगता है रसीली गली में हर तरह का रस है। इसमें दही भल्ले भी हैं, लस्सी भी है, पेड़े भी हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ। हाँ जी, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं हमारे यहाँ। सब पेड़े, रबड़ी, लस्सी सब कुछ बनता है। और यहाँ बढ़िया वृंदावन की देखने लायक चीज मिलती है, खाने को बढ़िया चीज मिलती है।
यहाँ दही दूध की कमी नहीं है वृंदावन के अंदर किसी बात की। ये बताइए कि होली पे सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड रहती है? डिमांड गुजिया है, पेड़ा है, इसकी ज्यादातर डिमांड रहती है हमारे यहाँ। और ठाकुर जी को प्रिय क्या है होली पे? जलेबी। ठाकुर जी को तो आप जो भोग लगाओगे वो लगा दो, सब कुछ पसंद है ठाकुर जी को, तो सभी पसंद है। अच्छा, लोग होली पे इधर आते हैं तो ये नहीं कहते भांग वाले पेड़ा? भांग वाले पेड़े भी मांगते हैं, लस्सी भी मांगते हैं, ठंडाई भी मांगते हैं। जैसे नहीं है या क्या है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, बाकी मिल जाता है यहाँ वृंदावन में, मिल जाता है। यानी वृंदावन के बारे में लोग कहते हैं कि कोई भी आदमी भूखे पेट जगता जरूर है लेकिन सोता भूखे पेट कोई नहीं है। और यहाँ हर आदमी के अलग अलग पसंद है, अलग अलग तरह की चीजें, यानी भोजन के 6 रस की चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसमें चटपटा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ संजय शर्मा, रसीली गली, वृंदावन, आज तक।